जय हिंद। ये हमारा आज सेकंड क्लास है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। इससे पहले हमने स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण देखे हैं, उसका इतिहास देख लिया है, किस प्रकार से भारत में स्वच्छ भारत मिशन लाया गया था। तो यदि ये पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ही आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, समय अवधि है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025। देखिए इसमें थोड़ा अंतर ये है कि जो हमने पहला चरण शुरू किया था वो 2/10/14 से 2/10/19 तक था, ठीक है। तो इसमें एक ख़ास बात ये है कि हमने गांधी जी की जो जयंती आती है ना, उसी पर स्टार्ट किया गया था। ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है, लेकिन फेज़ 2 में ऐसा नहीं है। हमने फेज़ 2 को वित्तीय वर्ष लिया है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। ये अंतर है इसमें डेट में। अब देखिए प्रथम चरण की अपार सफलता के बाद है ना, खुले में शौच से मुक्त को बनाए रखना। पहले चरण में हमको बहुत सफलता मिली, लगभग सभी लोगों के घर अब 100% घोषित हो गया है। ODF किसका मतलब है कि सभी घर शौचालय बनाए गए। उस आदत को बनाए रखना कि लोग अपने घर में ही शौचालय में ही शौच के लिए जाएं, इस आदत को बनाए रखना ही भी इस मिशन 2 का मेन लक्ष्य है, ठीक है। साफ़ सफाई एवं ODF प्लस गाँव बनाना। हर गांव में साफ़ सफाई होना चाहिए, ODF प्लस गाँव बनाना है। ये सब कार्यक्रम मिशन स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 में रखा गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट कचरा प्रबंधन, ये लगभग सभी स्वच्छता संबंधित कार्यक्रम में ये लक्ष्य रहा था। बजट क्या है इसका? पेयजल स्वच्छता विभाग से, 15वें वित्त से, मनरेगा और राज्य के हिस्सा से, ठीक है। तो 3 4 जगह से यहाँ से पैसा आ रहा है। पहला है पेयजल स्वच्छता विभाग, 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और राज्य का हिस्सा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक गांव को ODF प्लस बनाने हेतु क्या मापदंड हो सकता है? एक गांव को ODF प्लस बनाने हेतु क्या मापदंड हो सकता है, ये देखते हैं। तो पहला तो है आपका गांव के घरों को कार्यशील शौचालय से सुविधा होना चाहिए। गांव के सभी परिवार को कार्यशील मतलब आपके शौचालय का उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बना दिए हैं, उसको डंप कर दिए हैं, वहाँ कुछ और भी सामान रख दिए हैं, इस प्रकार से नहीं होना है, ठीक है। अगला पॉइंट है 100 से अधिक गांव में सामुदायिक स्वच्छता हो। सामुदायिक मतलब सबके लिए एक स्वच्छता। सरकारी स्वच्छता समझ लीजिए, एक गांव में 1-2 जगह होंगे, वहाँ जो लोग हैं वहाँ जाके अपना शौच करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए। अब गांव के सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, है ना, वहाँ पे महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ODF प्लस गाँव के लिए ये विशेषता है। नेक्स्ट है गाँव के सभी सार्वजनिक स्कूलों पर न्यूनतम कचरा हो। गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा हो। प्लास्टिक के लिए अलग से कचरा का उठाव होना चाहिए। 5वां है कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी, पंचायत घर में बायोडिग्रेडेबल कचरा। देखिए बायोडिग्रेडेबल कचरा मतलब होता है कि जैसे आप ट्रेन में गए होंगे तो वहाँ सुने होंगे बायो टॉयलेट पहले होंगे, वहाँ वहाँ कुछ कीटाणु रहते हैं जो मल हैं, कचरे को खा के ख़त्म करते हैं, उसको मिट्टी पानी में बदल देते हैं। उसी प्रकार बायोडिग्रेडेबल कचरा आपको लगाना पड़ेगा सभी गांव में प्लास्टिक कचरे की पृथक्करण तथा एकत्रीकरण की प्रणाली उपलब्ध हो। गांव में प्लास्टिक कचरे को अलग अलग करना है, इस प्रकार की कोई जो प्रणाली है वो आपके गांव में रहना चाहिए। प्लास्टिक कचरे को अलग रखना है और किसी कचरे को अलग अलग रखना है, मतलब सूखा, गीला, प्लास्टिक, ये सब कचरा अलग अलग होना चाहिए। आपको पता है कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत खतरा बनते जा रहा है, इसलिए इस पार्ट को इसमें लगाया गया है। अगला है गांव में निम्नलिखित प्रत्येक थीम मतलब दीवार पर चित्रकारी होनी चाहिए आपके स्वच्छता से संबंधित। ODF प्लस होना चाहिए, तो कम से कम 5 ODF प्लस। ICE संदेश प्रमुखता, ODF को स्थायित्व बनाए रखना, शौचालय का निरंतर प्रयोग, साबुन से हाथ धोना,
कंपोस्ट पिस्ट का उपयोग करना, बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऊपर जो हमने 5-6 पॉइंट पढ़े हैं उसी का प्रचार प्रसार पूरे गांव में कराना है। इसके लिए आप चित्रकारी कर सकते हैं, गांव के जो घरों की दीवार हैं इश्तहार छाप सकते हैं, कोई बैनर वगैरह प्रिंट करके लगा सकते हैं, ये सब कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के कुछ घटक हैं। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनाना, है ना, प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय बनाना। नए परिवार जो पुराने परिवार से अलग हुए हैं, है ना, उनके लिए उस परिवार को शौचालय बनाना होगा। ऐसे जैसे 1900 मतलब पिछला फेज़ जो था, प्रथम चरण था स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें कोई परिवार सामूहिक में रूप में रहता था, लेकिन अब की स्थिति में वो अलग हो गया है, तो उनके लिए भी शौचालय बना कर देना पहला लक्ष्य हो गया इसमें, इसका पहला घटक हो गया। दूसरा है शौचालयों की मरम्मत। पुराने शौचालय जो बनाए गए हैं, जो टूट फूट गए हैं, पाइप टंकी जल वाला जो भी समस्या होगी इसमें टूट फूट का, तो उसमें शौचालय को मरम्मत कराना, ये उसका सेकंड लक्ष्य है। तीसरा है सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण। हमने पिछली बार अभी पढ़ा इसी में कि 100 से अधिक ODF प्लस गाँव में आपको सामुदायिक शौचालय बनाना चाहिए, और उसमें आपके हाथ धोने की सबकी आवश्यकता की व्यवस्था होनी चाहिए। ST-SC परिवार गाँव को इसके लिए प्राथमिकता मिलेगी। किसके लिए? सामुदायिक शौचालय के लिए। सामुदायिक शौचालय क्या होता है? जबकि आपके एक गांव होगा, है ना, आपके गांव के किसी ऐसी जगह पर एक बड़ा सा ऐसे घर टाइप का शौचालय बनाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सामुदायिक शौचालय आप देखे होंगे कि जैसे शहरों में जाते हैं तो मिलते हैं ना सुलभ शौचालय, जहाँ नहाने वहाने की व्यवस्था रहती है। उसी प्रकार उसी के तर्ज में गांव में भी बनाया जाना, ताकि गांव के लोग उसको यूज़ कर सके, तो वो होता है सामुदायिक शौचालय। ठीक है, तो ST-SC परिवार को इसके लिए प्राथमिकता है। यदि किसी गांव में ST-SC ज़्यादा है तो उस गांव को पहले हम प्राथमिकता देंगे इस तरह के काम के लिए। महिला पुरुष के लिए अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा। वहाँ साबुन धोने का व्यवस्था हो, हाथ धोने का व्यवस्था हो, साबुन से कपड़ा धोने का व्यवस्था हो। अंततः ये कहा जा रहा है कि सामुदायिक स्वच्छता मतलब वहाँ आपके शौच का व्यवस्था रहेगा, नहाने का व्यवस्था रहेगा और कपड़ा धोने का व्यवस्था रहेगा। इस प्रकार आपको सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर बनाना है। देखिए, वर्ड को आपको पहचानना चाहिए। परिसर बोल रहे हैं मतलब कुछ ज़्यादा अधिक, एक से अधिक स्नानागार होगा, एक से अधिक शौचालय होंगे, ऐसा मतलब एक साथ 10 से अधिकतम 10 लोग तो नहा ही सके, इस प्रकार के शौचालय आपको बनाना है। चौथा है ठोस कचरा प्रबंधन कार्य। गांव के मवेशी तथा अन्य कचरे हेतु गड्ढे बनाना। पहले वो तो ये काम तो हमारे गांव में पहले से चल रहा है। जब हम बचपन से चल रहे थे तो गांव में ये सब नियम पहले से होते थे। एक हमारे गांव में ऐसे गड्ढे खोद देते थे, उसी पे ले जाके पूरा साल भर का कचरा हम लोग डाल देते थे, और इस कचरे को उठाकर लास्ट में खेतों में डालते थे। वही काम आज बोल रहे हैं लोग। बताओ हम पहले कब से कर रहे थे। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो ठोस कचरा प्रबंधन कार्य, गांव के मवेशी तथा अन्य कचरे के गड्ढे बनाना। प्लास्टिक कचरे तो अलग से कचरा पेटी होनी चाहिए। जो आप गड्ढे बनाएंगे उसमें वो प्लास्टिक वाला कचरा मत डालिएगा, वो क्योंकि प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता है और वो कभी खाद भी नहीं बनेगा, तो उसको अलग से उसका निपटारा किया जाता है प्लास्टिक का। इसलिए बोल रहे हैं कि प्लास्टिक हेतु आपको अलग से गड्ढे बनाने पड़ेंगे। कचरे को कंपोस्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यही जो हमने बताया कि जो यहाँ पे कचरा उपयोग करते थे गड्ढे में, जिसको हम लोग बोलते थे घुरुआ, है ना, जिसको हम लोग बोलते थे घुरुआ, उसी को बोल रहे हैं कि कचरे को कंपोस्ट के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। घरेलू स्तर पर कंपोस्ट गड्ढे, प्रत्येक घरेलू, तो जो मैं बता रहा हूँ वो घरेलू स्तर पर होते थे, है ना, ऐसे गड्ढे बनाए जाते थे प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर या उसके जहाँ भी ज़मीन होता था या फिर सरकारी ज़मीन में, तो घुरुआ यहाँ पे कचरा गोबर माटी सब फेंक देते थे, और एक साल बाद ये पूरा सड़कर तैयार होता था और इसे हम खेत में ले जाते थे। ये काम हमारे पूर्वज बहुत पहले से कर आ रहे हैं, है ना, ये टेक्निक उनको पहले से पता थी। आज के लोग हमको अब अभी बता रहे हैं। चलो क्या हुआ, घरेलू स्तर पर कंपोस्ट गड्ढे बनाना, यही है घरेलू स्तर पर कंपोस्ट गड्ढे बनाना। ठीक है, ये शहर वालों के लिए नया होगा, हमारे लिए तो पुराना है। अब चलते हैं गोबरधन, मवेशियों के गोबर हरे कचरे आदि को बायोगैस के रूप में बनाना। हाँ, ये कुछ नया है। किसी गोबर से संबंधित जो कचरे हैं, हरे कचरे हैं, जैसे साग सब्जी के जो निकलते हैं, कटिंग पाना पत्ते के कचरे निकलते हैं, मवेशी गोबर है, उसे एक टैंक में भरकर बायोगैस या जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए, हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन 2 है, फेज़ 2 है, इसमें
स्वच्छता तो है ही, साथ में इसमें किस प्रकार अर्निंग किया जाए उसकी भी बात कही गई है ना। तो इसमें अगला है हमारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। ऐसे कचरे को अलग करके जलाने से रोकना। देखिए प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, भले ही गाँव के लोग अभी जला देते हैं, लेकिन उसको जलाने से वातावरण में बहुत प्रदूषण फैलता है, इसलिए उसको नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, ग्राम एवं जनपद स्तर पर इसके भंडारण क्या होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक कचरे को ग्राम जनपद जिले पर करना चाहिए भंडारित, उसके बाद इसको एक अलग टेक्निक से उसको डिग्रेडेबल करते हैं, उसको निपटारा देते हैं। तरल कचरा प्रबंधन, रसोई से निकलने वाला कचरा एवं बरसात से जो कचरा जमा होता है वो पूरा बाहर वो पानी बह जाए, उसके लिए हमको प्रबंधन करना चाहिए। सूचना शिक्षा संचार, ओडीएफ के साथ साथ सूचना शिक्षा संचार प्रसार करना। हम पहले देखे ना, गांव में एक गांव को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दीवार लेखन चाहिए कि उस और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये होता है आपका सूचना, उस आप गांव के दीवार है फ्लैग से बना के सबको बताना कि किस प्रकार आपको हमेशा शौचालय के लिए शौच के लिए शौचालय यूज़ करना है, कचरा अलग अलग पेटी में डालना है, ये है। और उनको इसके लिए शिक्षित करना और इस सब का प्रचार प्रसार करना इसका काम था। अंशदान देखिए 40 और 60-40 आपके राज्य के लिए है, और जो पूर्वोत्तर राज्य के लिए आपका है 90-10 और केंद्र शासित के लिए है 100। ठीक है, अब इसमें कुछ देख लेते हैं। इसमें कुछ चार्ट बना गया है रेट से संबंधित चार्ट ये है कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित राशि बीपीएल और एपीएल चिन्हित परिवार के लिए। ठीक है, अब इसमें है 12,000 रुपये तक साफ़ सफाई रखने के लिए, धुलाई करने के लिए, हाथ धोने के लिए, जो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसके बाद है प्रौद्योगिकियाँ मतलब है ग्राम स्तरीय गतिविधियाँ। ग्राम का आकार यदि 5,000 तक है तब क्या करेंगे, वित्तीय सहायता मिलेगा। ठोस कचरा प्रबंधन प्रति व्यक्ति 60 रुपया, और गंदा जल प्रबंधन के लिए 280 रुपये तक। 5,000 से अधिक है तो ठोस कचरा के लिए 45 रुपये मिलेगा और गंदा जल के लिए 660 रुपया मिलेगा। टिप्पणी, इस राशि का 30% भाग ग्राम पंचायत द्वारा अपने 15वें वित्त से प्राप्त अनुदान से वहन करेंगे। ये सब काम करना है, गांव में बनाए रखना है स्वच्छता, तो इसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो 15वें वित्त से प्राप्त अनुदान से आप कर सके हैं। प्रत्येक गांव को ठोस कचरा एवं गंदा जल प्रबंधन दोनों के लिए अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कुल न्यूनतम 1 लाख रुपये तक खर्च की जा सकती है। मतलब इस योजना के माध्यम से गांव वालों को ही पावर दे दिया गया कि आप किस तरह स्वच्छता रख सकते हैं। जिला स्तरीय गतिविधि हम क्या होगा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई प्रत्येक ब्लॉक में एक होना चाहिए। प्रति इकाई 16 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं प्लास्टिक के लिए। देखिए ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको पूछा जा सकता है कि 16 लाख तक बनेगा, और कहाँ बनेगा तो ब्लॉक लेवल पे। मली कचरा प्रति व्यक्ति 230 रुपये तक, और गोबर धन परियोजना में प्रति जिला 50 लाख तक रुपया खर्च कर सकती है इसके बनाने, इसके सब गतिविधियों के लिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर 3 लाख रुपये तक। इस राशि के 30% सामुदायिक परिसर हमने सुना था कि प्रत्येक गांव में सामुदायिक एक परिसर बनाना है जिसमें शौचालय होगा, नहाने का होगा, स्नानागार होगा। तो वहाँ क्या करना है, इस राशि का 30% आपको 15वें वित्त से लेना है। ठीक है, अनुदान के रूप में। और उसके बाद आपको सूचना शिक्षा संचार के लिए कार्यक्रम संबंधी घटनाओं के लिए कुल वित्त पोषण का 5% तक। ठीक है, कुल वित्त पोषण टोटल जितना खर्च आएगा उसका 5%, उसमें 3% तक का राज्य करेगा और 2% तक का जिला। ठीक है, प्रशासनिक व्यय के लिए कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल वित्त का 1%। प्रशासनिक मतलब कोई यदि आपने कुछ कारीगर रखे हैं, काम रखे हैं, स्टाफ रखे हैं, उसका 1% आप यूज़ करेंगे। ठीक है, ये है आपका सबसे ये आपका। उसके बाद देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो छत्तीसगढ़ में पहला, मतलब छत्तीसगढ़ पहला है, पहले ही सब कुछ कर चुका है। क्या चीज़, दिव्यांगजन तृतीय लिंग हेतु शौचालय बनाना। साउथ ईस्ट सेंटर के माध्यम से 11 जिलों में 100 ग्राम पंचायतों में बनाना शौचालय और हाईवे शौचालय। मासिक धर्म प्रबंधन, गौठान में शौचालय। ये सब छत्तीसगढ़ शासन बहुत पहले ही कर चुकी है बाकी राज्यों से पहले। तो ये था हमारा स्वच्छ भारत मिशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।